थाना अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा एक सवाल है कि नालंदा जिला में एक SC/ST थाना है, गैर SC/ST थाना जितना भी है सब जगह 400-500 प्लस FIR दर्ज हो रही है। आप में अभी तक 100 अंडर FIR दर्ज क्यों? इसलिए कि सभी थाने में SC/ST का केस दर्ज होता है। ठीक है, होता है। 55/23 जो FIR दर्ज हुआ है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? कार्य अनुसंधान। ये बोलिए ना कि मैनेजर का आप जूठा चाट लिए, आप दलाली ले लिए, घूस ले लिए। थाना अध्यक्ष है, ईमानदार की तरह बात करिए, ईमानदार की तरह बात कीजिए। ईमानदार के तहत तभी तो सामने तुम अभी तो मैनेजर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई चल रही है। आपको पता है ना एक चीज और बताइए कि कोई भी SC/ST मामला जो FIR दर्ज होती है उसमें पता है ना कि 60 दिन के अंदर उसको अनुसंधान करके आरोप पत्र करके कोर्ट में दाखिल कर देना रहता है। ये देखिए झोला छाप थाना अध्यक्ष के भी पता नहीं है कि SC/ST FIR दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है। दे दिया गया है वहाँ पर। इनको क्यों नहीं मिला? विभाग में भेजा अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला? हाँ सर, अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला? और नहीं सुन लीजिए बड़ा बाबू जी, आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे परिवार हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। आप हमारे खून है, हमको भी दर्द होगा कि आप पर कलम चलेगा। आपको पता ना कि सर मूर्ख बनाना दलित को छोड़ दीजिए और फॉरवर्ड को चाटना छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड को दलाली करना छोड़ दीजिए। ये गलत मैसेज है। तो मैसेज तो सही, इनको सुरक्षा कौन देगा? हम देंगे। सुरक्षा के बारे में सब चीज हो रहा है। आप भी दीजिए और नहीं दीजिएगा फिर थाना छोड़ के चल जाइए। ठीक है, अभी हम लोग ताला मारेंगे थाना में, इसलिए थाना मेरा आपका नहीं है। ठीक है। ये वर्दी और टोपी जो पहना है मेरा है, आपका नहीं है, पता है ना जी। आपका वेतन जो मिलता है मेरा है, मेरा बाप का मिलता है, सरकार अपने बाप का नहीं देता है। इनको भी सुरक्षा। थाना में FIR कराने के लिए आते हैं तो आप को दर्ज नहीं करते। ये गलत मामला है। हाँ, गलत बोलना है इन लोगों का। इनका कहना गलत है। अगर इनका कहना गलत है तो सर ये अभी 2023 जो है नवंबर अर्थात आखिरी है, आपके थाने में अभी तक अनुसूचित जाति का इस साल में कितना केस दर्ज हुआ? दर्ज होगा, रजिस्टर देखने से पता चलेगा। तो रजिस्टर देखने के बाद फिर भी एक अनुमान के द्वारा अगर कहा जाए तो अंडर 100 तो ये पूरे जिला में जो वायलेंस है तो वायलेंस के तो दर बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी पता है। तो ये सच बात है कि आपके पास जो मामला आएगा उसी को रजिस्टर्ड करेंगे। आप ही के जिला के बिहार शरीफ के ये हैं रणधीर कुमार, रंजीत जी नाम है, उनका कहना है कि एक भी दर्ज नहीं करते हैं। आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? FIR दर्ज नहीं करते हैं सर, सामने आप कई बार आगे आवेदन दिए हैं। आगे आवेदन के पास आवेदन मामला है, आवेदन आपके मामला है, दिखाइए यहाँ के मामला में आवेदन पूर्व PC जगह है, पूर्व PC जगह है। केस हुआ है, कब किए? जब केस कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाए, जज साहब से ऑर्डर करवाए, तब जाकर के रजिस्टर्ड किए और ओकरो में भी अपराधी को अरेस्ट किए। अपराधी को अरेस्ट कोई भी मामला लेकर के थाना में आना पहला प्रोसेस है। पहला नहीं जानते हैं। FIR दर्ज नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, बताइए। अपराधी को अरेस्ट नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, गोल्डन जी बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? शांत रहिए, शांत रहिए। क्या बोलना चाह रहे हैं गोल्डन जी? थाना अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा एक सवाल है कि नालंदा जिला में एक SC/ST थाना है, गैर SC/ST थाना जितना भी है सब जगह 400-500 प्लस FIR दर्ज हो रही है। आप में अभी तक 100 अंडर FIR दर्ज क्यों? इसलिए कि सभी थाने में SC/ST का केस दर्ज होता है। ठीक है, होता है। 55/23 जो FIR दर्ज हुआ है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? कार्रवाई अनुसंधान अंतर्गत है, जो कि पब्लिकली नहीं किया जा सकता, कार्य अनुसंधान में है अभी। ठीक है, मेरा पहले सुन लीजिए जी। मेरा कहना है कि जब FIR दर्ज हुआ तो आपको पता है कि जो मुदाले जो दबंग है, पैसे वाले हैं, फॉरवर्ड, पहले सुन लीजिए मेरा बात भी सुन लीजिए, आपका भी सुनेंगे। फॉरवर्ड जाति के एक तो मैनेजर है, पैसे वाले हैं, दबंग है, उस पर FIR हुआ तो अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? देखिए कांड अभी उसमें कुछ बोलना मेरा कहना, मेरा जवाब दीजिए, आप पर FIR होगा तब सस्पेंड हो जाएगा कि नहीं? वो अग्रिम कार्रवाई के बाद ही पता चलता है। या ना में जवाब दीजिए। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, इस बारे में मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए कि कांड अनुसंधान अंतर्गत है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका समाधान दीजिए। आप पर FIR होगा सस्पेंड होइएगा कि नहीं? हम नहीं कुछ बोल सकते इस मामले में। ठीक है, कार्य अनुसंधान। ये बोलिए ना कि मैनेजर का आप जूठा चाट लिए, आप दलाली ले लिए, घूस ले लिए। थाना अध्यक्ष है, ईमानदार की तरह बात करिए, ईमानदार की तरह बात कीजिए। ईमानदार के तहत तभी तो सामने। तुम अभी तो मैनेजर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई चल रही है। आपको पता है ना? एक चीज और बताइए कि कोई भी SC/ST मामला जो FIR दर्ज होती है उसमें पता है ना कि 60 दिन के अंदर उसको अनुसंधान करके आरोप पत्र करके कोर्ट में दाखिल कर देना रहता है।
इसका 55 उंगली कैसे कितना दिन केस हो गया? 2 महीने से ज़्यादा हो गया। 2 महीने ज्यादा उसका आरोप पत्र दाखिल हुआ। बहुत आए हैं। शांत ठीक है, हो जाएगा, कांड अनुसंधान करता है, एक- कार्रवाई चल रही है। कब हो जाएगा सर? इन पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। काम हो जाएगा, कानून से आपको बताएगा पब्लिक कानून हो जाएगा। सुनिए, आप कानून के साथ लापरवाही किए कि नहीं? आपका नियम में क्या लिखा हुआ है? 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने का। देखिए, ऐसे बहुत सारा चीज में प्रावधान ऐसा है, ठीक है, कांड में कुछ त्रुटियां रहती है जिस वजह से ऐसा होता है कभी कभी। आपको एसपी साहब लिख के दी है, जब कोई कांड में त्रुटि रहती है तो आपको पुलिस अधीक्षक लिख के देगी, तब जाकर लंबित होगा। जी। आपको लिख के दिया एसपी? सब हो जाएगा अभी। तो दिखाइए, लिख करके दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं बताइए। दिए। हाँ, तो नहीं दिए तो फिर आप लापरवाही क्यों किए? यानी कि दलितों के सबसे बड़ा दुश्मन तो आप हैं। करके देना चाहिए था। सुनिए, एसपी तो फॉरवर्ड चलेगा, लेकिन आप भी देखिए, फॉरवर्ड है। कांड जिस बारे में आप बता रही है, कांड अनुसंधान अंतर्गत है, अभी इसमें चली जा रहा है, सुपरविजन वगैरह सब हो रहा है अभी, ठीक है। इनको मुआवजा मिला? अब ये बताएंगे ना, कल्याण विभाग से ही बताएं। मुआवजा प्रस्ताव मैंने भेज दिया है। झोला छाप थाना अध्यक्ष आप हैं, दिमाग खराब मत कीजिए। बस मुआवजा सुनिए, झोला प्रस्ताव छाप भेजा जा चुका है सुनिए, कल्याण विभाग के द्वारा। सुन लीजिए ना, आप यहाँ करिएगा तो हम पीछा दे रहे हैं। ये देखिए, झोला छाप थाना अध्यक्ष के भी पता नहीं है कि SC/ST FIR दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है। दे दिया गया है वहाँ पर। इनको क्यों नहीं मिला? विभाग में भेजा अभी गया बात है। कीजिए, क्यों नहीं मिला? हाँ सर, अभी बात कीजिए, क्यों नहीं मिला? और कल्याण नहीं, विभाग- सुन लीजिए बड़ा बाबू, जी। आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे परिवार हैं, इसीलिए हम बता और रहे हैं आप ना। हमारे खून है। हमको भी दर्द होगा कि आप पर कलम चलेगा। आपको पता ना चाहिए कि सरकार में फॉरवर्ड को बचाना और दलित को फंसाना बहुत ईजी है। तो मैं चाहूंगा कि इनको अविलंब इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होगी इसमें। ठीक है, करवाइए। अब 1 साल के बाद कीजिए, इनको सुरक्षा। सुनिए ना, बोलिए। कोई आगे नहीं बोलिए। बात करिए ना, अरे बात करिए ना। सुरक्षा मुहैया इनको कौन कराएगा? सुरक्षा मुहैया होगा। अभी अब 3 काम कीजिए, जी। जो संवैधानिक जो प्रोसेस है। हाँ, पहले इनको अविलंब मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरा इनको सुरक्षा मिलना चाहिए, तीसरा इनको खाना पीना भोजन कपड़ा का व्यवस्था है। ठीक। ये 3 चीज़ों को कराइए। खाना पीना व्यवस्था का आप पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, जो भी प्रक्रिया होगी, ठीक है, लॉ के तहत जो भी होगा हम करेंगे। सर, ठीक है। आपका डेट पार हो गया है, इनको अब तक सारी चीज हो जाती। अब एक चीज बताइए सर, कि मैनेजर पर FIR हुआ, वो दबंग है, पैसा वाला है। ये सुनिए, हाँ दिखा रहे, साक्ष्य को मिटाने के लिए इनको हत्या कराने पर उबा जाएगा अपना नौकरी बचाने के लिए। तो इनको सुरक्षा के लिए आप अभी तक क्या किए? वो सब हो रहा है, सब साहब को हम लिख के दिए। कागज में जी, थाना अध्यक्ष के पावर नहीं है कुछ? हम कर रहे हैं उसमें, थाना अध्यक्ष में। देखिए सर, मूर्ख बनाना दलित को छोड़ दीजिए और फॉरवर्ड को चाटना छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड को दलाली करना छोड़ ये दीजिए। गलत मैसेज है आपका। तो मैसेज तो ठीक है, सही, फिर इनको सुरक्षा कौन देगा? हम देंगे। सुरक्षा के बढ़ते सब चीज हो रहा है। आप भी ठीक है? दीजिए, और नहीं दीजिएगा फिर थाना छोड़ के चल जाइए। ठीक है, अभी हम लोग ताला मारेंगे थाना में, इसलिए कि थाना मेरा आपका नहीं है। ठीक है। ये वर्दी और टोपी जो पहना है मेरा है, आपका नहीं है, पता है ना? जी, आपका वेतन जो मिलता है मेरा है, मेरा बाप का मिलता है, सरकार अपने बाप का नहीं देता है। इनको भी सुरक्षा मुआवजा दीजिए। ठीक है। आप भी हाथ दीजिए। और इसमें क्या क्या मामला है? हाँ, ये जो है आवेदन अभी वाला ही सर, भी इनको है। सुरक्षा से संबंधित बात कही गई। अच्छा सुनिए, एक सेकंड सर, सवाल मैंने पूछने दीजिए। तो क्या आप इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार है? सुरक्षा दे रहे हैं? इनका विधि व्यवस्था के समझ जो भी होगा, ठीक है, विधि व्यवस्था में सुरक्षा देना है कि नहीं? देना है। हाँ? देना है। तो कहिए कि तब फिर देने के लिए आप तैयार हैं? जी। दूसरा चीज जो इन्होंने मांग किया कि जो SC/ST एट्रोसिटी के तहत इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, नियम तो ये है कि जैसे ही FIR दर्ज होता है तो 25% इनको मिल जाना चाहिए। मिलना चाहिए आपके अनुसंधान अधिक के बाद कि हाँ ट्रू केस हो गया तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। ये लापरवाही आपकी है, मानते हैं? नहीं, इसमें कोई अथी नहीं है। जो प्रक्रिया के तहत होता है उसको किया गया है, जो प्रावधान है उसका हमने पालन किया। तो वेलफेयर ऑफिसर से आपको वार्ता तो हुई होगी, आपने जब लिख करके भेजा तो वेलफेयर ऑफिसर आपको तो कुछ कहा होगा ना कि हाँ नहीं, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट SP साहब के माध्यम से ही वहाँ पर जाता है। अच्छा, तो अच्छा, इनको अभी तक नहीं मिला है, ये किनकी लापरवाही है? ठीक है, मैं इसके बारे में ठीक नहीं, हम आपसे जानना चाहिए लापरवाही किसकी है? किसकी है? आपकी या SP साहब? स्पष्ट करिए सर। लापरवाही किसी की नहीं है। नहीं कैसे नहीं, गलत, ये तो गलत आप बोल रहे लापरवाही तो है हैं। ना ये सर। गलत है, लापरवाही नहीं किसी। अच्छा, कानून में ऐसा प्रोविजन है ना कि SC/ST एट्रोसिटी में जैसे ही आपका FIR दर्ज होता है, केस ट्रू होता है, तो 25% इनको मिलना चाहिए। सच क्या गलत? एक मिनट धरिए, सच है कि गलत है? सच है। सच है ना? तो आपने दिया? अभी केस अनुसंधान नहीं, अनुसंधान बात की बात है सर। अनुसंधान बात सुनिए एक मिनट, अनुसंधान के बाद मालूम है कितना % मिलना चाहिए? अनुसंधान के बाद 50% मिलना हमने चाहिए। इनका- चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। आपको मिलना चाहिए। घुमा फिरा कर प्लीज मत बोला जाए। आप एक थानेदार हैं, संवैधानिक पद पर बैठे, जिम्मेवारी को सर लेना पड़ेगा। अगर इनको 4 अथी के बाद नहीं मिला है तो आप कहिए कि हाँ लापरवाही हुई,
इसको चाहे तो आपके नहीं तो एसपी साहब किन की मैंने प्रक्रिया कर दिया है, ठीक है। इसके तहत उनको मुआवजा मिलेगा ही। तो किनको किनके वजह से नहीं मिला? ठीक है, आप प्रक्रिया कर दिया। सर किनके वजह से नहीं मिली बताइए? कल्याण विभाग के द्वारा ही है। तो लापरवाही उसी का है जी। कल्याण विभाग का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका कहना कि कल्याण विभाग के लापरवाही की वजह से इनको नहीं मिला। ये FIR अभी तक ठीक है। नहीं हुआ। हाँ, इनको देखिए, इसका जवाब दीजिए। कहाँ का मामला है सर? कहाँ का मामला है? हिंसा का मामला है। आपको आवेदन मिला ही, हमारे तक आवेदन आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है? आप कह रहे हैं कि सब FIR दर्ज होती है, ये FIR अभी तक क्यों नहीं? ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया। सर, थाना में आया है? नहीं आया। आइए सामने। हम ही आए हैं जिसमें आप उत्तम कुमार जी को भेजे हैं। उत्तम कुमार जी सुपरविजन के नाम पर जाके उनसे मिले हैं और मोटी रकम लेकर होगा ना के जब- मोटी रकम लेके सर हमारी मामला को दर्ज नहीं की गई है। नहीं, गलत है, सर गलत सर एकदम हम इसका- सर एक सेकंड, सर है। एक ये सेकंड, गलत। सर एक आपका सेकंड। अगर मेरे पास है, हम FIR करेंगे। ठीक है, करेंगे नहीं करके तुरंत फोटो को भी दीजिए। ठीक है, हो तुरंत जाएगा। फोटो अभी कर दीजिए, ये हटाइए। इसका फोटो कॉपी लीजिए, FIR दीजिए और इनको सुरक्षा दीजिए। FIR होगा, ऑनलाइन FIR होता है। कौन ठीक है, बोला? ऑनलाइन हो रहा है यहाँ धारा FIR। कौन लगाएगा? सब लगेगा, ऑनलाइन हो रहा है FIR भाई। अच्छा, नहीं समझे एक सेकंड, DGP साहब क्या आप वीडियो देखे हैं? DGP मेरी साहब बात सुनिए, सुनिए। DGP साहब क्या आदेश है कि 24 घंटा के अंदर FIR दर्ज करके मिल जाएगा, हाँ? मिल जाएगा, तो हमको अभी चाहिए। मिल जाएगा आपको। FIR कॉपी चाहिए आपको, मिल जाएगा। तो अब दीजिए, ठीक है। दीजिए। और एक और मिल मामला जाएगा। है। और मामला है तो आइए, बताइए, और और कौन सा लाइए। मामला है बात भाई? करिए ना। पकड़िए। हमको क्यों दे रहे हैं? आप FIR कीजिए। निष्पक्षता पूर्वक काम जी, एकदम किया जाए। निश्चिंत रहेगा। जिस देखिए सर, जिम्मेवारी पद पर मेरे- देखिए सर, जानते हैं आज़ादी के इतने साल हो गए, दलित आज भी जो है ना दर दर भटक रहा है। इस कुर्सी पर आपको इस जिम्मेवारी के साथ बैठाया गया है कि लोगों को आप न्याय दे सके। अगर नहीं न्याय देंगे तो लोगों में जन आक्रोश जी, बढ़ेगा। सही बात है। और इस प्रकार से मैं न्याय समाज में देने के लिए ही जो है बैठा हूँ, यहाँ करूँगा ही सर, मैं सर। न्याय। जी, इसमें अभी तक आप क्या किए? इतना गंभीर मामला है। 102-23 ये तेल्हाड़ा का मैटर है। ठीक है, मैं थानाध्यक्ष से वहाँ बात करूँगा क्या मैटर है इसमें अभी। अभी क्यों नहीं ठीक बात है। कीजिएगा? ये हम जब बात गैंग, करेंगे। सुनिए, छोटा मोटा मामला से गैंग रेप का मामला है। नहीं, और ठीक है। हत्या का मामला है। हर चीज़ की तो पता अभी है बात हमको। करके हमको सूचना दीजिए, इसलिए हम कि- बात करेंगे, उनसे बात भी किए थे पहले। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। ठीक है, हम इसमें डिटेल्स बात करके आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे। अभी बात बताएंगे। कीजिए, फोन लगा के। बात कर लेंगे। नहीं बात कीजिएगा, लोग नहीं हटेंगे सर। आपको दिक्कत हो जाएगा, हम बैठ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। नहीं, कोई आप दिक्कत चाहते नहीं। बात अभी तो आप कर चाहते हैं सकते कि आपका एकदम इज्जत, एकदम बात सर, कर लीजिए। आप चाहते हैं कि आपका इज्जत बचे, तो हमारा कर काम लीजिए। कीजिए और हाथ कीजिए, नहीं तो ठीक अगर हम है, बैठ बात गए कर तो लेंगे। आपको सर दिक्कत हो जाएगा। ESP जो ऐसी आइए ना, छोटा पाँच ESP है, आइए, जातिवादी, आइए। भ्रष्ट, हरामखोर SP आइए। आइए, आ जाइए। अशोक मिश्रा सब नहीं जाएगा।